गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। हाउ इज एवरीबडी डूइंग? देखिए चैट बॉक्स में, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए, यस और नो। यस, ओके, ग्रेट। क्लियर आ रही है ना आवाज? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मंडे है एंड आज हमने फिर से आज जो हेल्थ एंड वेलनेस के सेशंस है उसका स्केड्यूल है, राइट? और आप तक आज का टॉपिक आ गया होगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट में हैं एंड आपको आ रहे हैं मैसेजेस, तो आज का टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा। यस, ग्रेट। सो जल्द से जल्द अपने जो साथ काम कर रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं जिनको ये टॉपिक के ऊपर ज्ञान मिले, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आप चाहते हैं तो उनको भी आप ज्वाइन करने के लिए लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ग्रेट। ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है वो एक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो महिलाओं में होता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हमें क्या सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, क्या उसका लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हर्ब्स कौन से आप यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स कौन से आप यूज करेंगे, इस सभी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आज का सेशन जो है। तो आपको, अगर आप लाइव जितना अटेंड कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है। मान लो कोई कारणवश आप पूरा सेशन नहीं अटेंड कर पाते, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। तो सबसे पहले मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में, कितने लोग हैं जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग का सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज का सेशन। जी कन्हैया लाल जी, वेलकम। वेलकम, आपका स्वागत है। और कोई? नहीं? ओके, फाइन, ग्रेट। चलिए, जैसे कि हम हर सेशन में करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, फिर सॉल्यूशंस देखेंगे, और फिर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस देखेंगे, और फिर अंत में आपके क्वेश्चंस लेंगे हम। ठीक है? आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है यूटराइन फाइब्रॉइड्स, यानी कि यूटरस यानी गर्भाशय में होने वाले फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स क्या है, क्यों होते हैं, इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि क्या लक्षण होते हैं उसके, ये सारी चीजें मैं आज बात करने वाली हूँ इसके बारे में। हम देखेंगे उन वो सारे सिम्टम्स को और वो सारे प्रॉब्लम्स को जो फाइब्रॉइड्स के केस में होते हैं, जो फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स में आप देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक महिला नहीं है, अगर आप एक पुरुष हैं, तो भी आप ये सेशन अटेंड करिए। बिकॉज अगर आप अगर आपके पास कोई ऐसा आता है, कोई महिला आती है और कहती है कि उनको ये प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ हो रहा है गर्भाशय के अंदर, तो आप उनको हेल्प कर पाएंगे। ठीक है? बाकी हम तो है ही, अगर आपको और कोई सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कॉल, पर आप ये जितना हो सके अपने लेवल पर अगर इनको सजेस्ट कर पाओगे, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है? भले ही आप एक पुरुष है, बट आप फिर भी अंत तक देखना इस चीज को, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। और बहुत महिलाओं को इससे प्रॉब्लम्स भी हो रही है, काफी मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर, मासिक अनियमित आना, ये सारी चीजें, फिर abdomen में पेन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स एकदम कॉमन होते जा रहे हैं। क्या है फाइब्रॉइड्स, पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मेरा नाम रिद्धि है, मैं अपना परिचय कराना चाहूंगी आपसे। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेनर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स एट SHPL। इसके साथ साथ मैं एक डायबिटीज एजुकेटर हूँ, होलिस्टिक हेल्थ कोच और योगा इंस्ट्रक्टर एंड योगिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, और न्यूट्रिजोनॉमिक काउंसलर भी हूँ। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स होते क्या है और क्या खतरा है इससे, ये हम सब देखते हैं। ठीक है? तो फाइब्रॉइड्स बेसिकली
अबनॉर्मल तो है। नॉर्मली कभी भी गर्भाशय में या कोई भी ऑर्गन में अबनॉर्मल ग्रोथ होना एक थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। करेक्ट। सो ग्रोथ ऐसा हो जो नॉर्मल हो, पर फाइब्रॉइड्स जो है, अब मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूं। तो ये चित्र है फाइब्रॉइड्स वाले यूटेरस का, यानी कि ये नॉर्मल गर्भाशय के अंदर जब आप देखते हैं कुछ सेल्स ग्रो होने लगते हैं। करेक्ट। तो जब कुछ सेल्स ग्रो होके एक मास बन जाता है, एक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ऐसा गांठ टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो फाइब्रॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अबनॉर्मल है, नॉर्मली नहीं होता है। ये नॉर्मली यूट्रस नॉर्मल ही होता है, पर अबनॉर्मल होने के बावजूद भी इससे डरना नहीं है, बिकॉज ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये कैंसर नहीं होते। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं कि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है, तब हमें सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? कैंसर ही आता है दिमाग में, है ना। सो कैंसर वाला ग्रोथ नहीं होते हैं फाइब्रॉइड्स। ठीक है। तो ये यूट्रस में कहीं पर भी हो सकते हैं, ऊपर, साइड में, अंदर, बाहर, कहीं पर भी। ठीक है। सो ये नॉन कैंसरस होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये है कि जिनको ये प्रॉब्लम है उनको, मतलब ये जो टिश्यूज ग्रो हो रहे हैं, ये जो टिश्यूज आप देख रहे हैं कि ग्रो हो रहे हैं, आप जब देखोगे कि अल्सर टाइप कुछ लग रहा है ना, तो वो एक्चुअली अल्सर नहीं होता है, वो ग्रोथ होता है टिश्यूज का। तो टिश्यूज साथ में आकर एक मास बना देते हैं, और वो होता है फाइब्रॉइड। और उसके वजह से पेट में या गर्भाशय के पास बहुत ज्यादा पेन रहता है, और उसकी वजह से जो मासिक स्त्राव है, जो पीरियड्स है, जो मेंसेस है, वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड निकल सकता है बिकॉज ऑफ दीज ग्रोथ। ठीक है, क्लियर। कभी कभी किसी में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते, किसी महिला में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होंगे, और कभी कभी बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि पेट दर्द कर रहा है, मासिक ज्यादा हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आते हैं, कभी कभी उल्टी जैसा होता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके। ठीक है, हम देखेंगे उसके ऊपर भी। इसके दूसरे बहुत सारे नाम हैं, लियोमायोमास, मायोमास, यूट्राइन मायोमास एंड फाइब्रोमास, पर हम इसको कॉमन नेम से जानते हैं, वो है फाइब्रॉइड्स। और ये कंडीशन को बल्कि यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं ये क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ। तो जब आप किसी का सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते हैं, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी आप मुझे सेंड करिए, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए तो सोनोग्राफी रिपोर्ट मुझे सेंड कर दीजिए। पर अगर आप खुद से पढ़ पाते हैं कोई सोनोग्राफी रिपोर्ट, है ना, तो ये वर्ड भी यूज हो सकता है उसके अंदर। तो जो फाइंडिंग्स होते हैं, जो नीचे कंक्लूजन होता है सोनोग्राफी रिपोर्ट का, उसमें आता है बल्कि यूट्रस, यानी कि आप समझ जाएंगे ये फाइब्रॉइड्स है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये नाम इसमें जिक्र किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। ओके। तो बल्कि यूट्रस वही है, फाइब्रॉइड्स का ही दूसरा नाम है। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर इसके कारण देखेंगे हम। और फिर एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा स्त्राव होता है मासिक का। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मासिक स्त्राव हो, दो साइकिल्स के बीच में भी ब्लड ब्लीडिंग होती है। यानी कि मान लो अगर किसी की 15th को साइकिल है, 15th को मासिक का डेट है, और अगले महीने 15th को आना चाहिए ना, एक महीने के बाद, मतलब उसके आसपास, राइट। तो बीच में 30-31 तारीख को भी अगर ब्लीडिंग हुआ, तो दैट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल। प्लीज गो एंड शो टू द डॉक्टर, प्लीज आप डॉक्टर को दिखाइए अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है। ज्यादा लंबी साइकिल, यानी कि मासिक की जो साइकिल है वो ज्यादा लंबा चलता है, पीरियड ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक आते हैं। सीवियर पेल्विक पेन, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है। इनफर्टिलिटी, यानी कि नपुंसकता भी आ सकती है उस औरत में। सो प्लीज वो स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है हमें। आज हम ये क्यों सेशंस ले रहे हैं, क्योंकि हम जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उसकी मदद से जितने लोगों को हो सके समय पे
ठीक कर सके, ताकि जो केस है वो बिगड़ ना जाए। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए हम ये हेल्थ एंड वेलनेस के वेबिनार्स करते हैं, ब्यूटी के वेबिनार्स करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही हम उसको ठीक कर दें, या जब आपको पता चला है तभी आप उसको ठीक करें। ठीक है? तो इनफर्टिलिटी बहुत बाद में होता है, मतलब ये तुरंत ही नहीं इनफर्टाइल हो जाता है इंसान, पर ये होने की संभावना जरूर है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज क्रैम्प्स। जब मासिक के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं, जो पेन होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है? यूरिनेशन ज्यादा होता है, बार बार वॉशरूम जाने का अर्ज आता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना ये बहुत ही सामान्य बात है फाइब्रॉइड्स में, क्योंकि आप इनके यूटरस में ग्रोथ हो रही है अबनॉर्मल, जो डेफिनेटली एग्रेवेट हो सकती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो शारीरिक संबंध के दौरान पेन होना ये बहुत ही कॉमन है फाइब्रॉइड्स में। इसके वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से बच्चा गिरना भी मुमकिन है। यानी बच्चा गिरना जैसी सीरियस प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस जिसको हम कहते हैं, मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं रुक रहा है बच्चा, या रुक के गिर रहा है बच्चा बार बार, उनको भी आप ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं आज के। ठीक है? पर पहले, उसके पहले आप उनको पहले प्लीज डॉक्टर के पास जाकर दिखाने बोलिए, या उनका सोनोग्राफी करवाने बोलिए। फिर आप चाहें तो, अगर कोई अलग केस है थोड़ा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे लगा तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी कि आपको गायनेक के पास जाने की जरूरत है। अगर मुझे लगा कि ये हैंडल हो सकता है, वो स्टेज इतना खराब नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट्स ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? इट कैन लीड टू हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी यानी कि गर्भाशय निकालने की नौबत आ सकती है। तो उतना प्रॉब्लम सीवियर नहीं होने देना है हमें कि ये नौबत आ जाए। ठीक है? और लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले भाग में, हमें ज्यादा फुल लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भारीपन है यहाँ पर। ठीक है? और पेट भी फूल जाता है, ओवरऑल पेट भी फूला हुआ रहता है। सो अगर इनमें से कोई दो या तीन भी है आपको, या चार, चार तो एटलीस्ट कम से कम सिम्टम्स है किसी महिला को, तो उनको देर ना करके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। सबसे पहले बात, किसी गायनेकोलॉजिस्ट यानी लेडीज की जो विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है? क्लियर? राइट इट इन द चैट बॉक्स, आप अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, ग्रेट। सो फाइब्रॉइड्स में क्या होता है वो मैं पता चल गया। अब कैसे होते हैं फाइब्रॉइड्स, चलिए वो देखते हैं। एक तो नंबर वन रीजन है जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री के वजह से महिला को हो सकता है। तो फाइब्रॉइड्स का नंबर वन रीजन है जेनेटिक्स। और अगर मतलब जो लड़की है उसकी मम्मी को, या उसके कोई भी फीमेल रिलेटिव को है, नानी दादी या था कभी, राइट, या सिस्टर या आंटी, जो भी सेम जीन्स शेयर करते हैं, उनको अगर है तो आपको भी रिस्क है, मतलब वो महिला को भी रिस्क है। सेकंड, किसी महिला को अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहने के कारण भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली नंबर थ्री पे आता है, राइट। सो फर्स्ट इज जेनेटिक, सेकंड इज हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मेन कारण है, ये मुख्य कारण है जो आपके कंट्रोल में है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है जेनेटिक्स, पर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और हार्मोन्स के इम्बैलेंस को कंट्रोल करना आपके कंट्रोल में है। ठीक है? एक्सेस बॉडी वेट या ओबेसिटी, अगर वजन ज्यादा है तो फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है आपका। अगर आप ज्यादा मांस वाले आइटम्स खाते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन डाइट, यानी कि रेड मीट, चिकन, या ये सारी चीजों का सेवन ज्यादा होता है, तो भी रिस्क बढ़ जाता है फाइब्रॉइड्स का, स्पेशली रेड मीट की वजह से, जो मटन होता है उसके वजह से। क्लियर? प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ तो बहुत रिस्की होता है, जैसे कि, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं।
ठीक है। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपना एक स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप एक फैमिली प्लान कर रहे हैं तो प्लीज जो लेडी है उसका स्क्रीनिंग करवाइए, ताकि ये रिस्क आप टाल सकते हैं। अगर पता चल जाता है कि इनको थोड़ा सा कुछ ग्रोथ है, तो वो दवाई से या सप्लीमेंट से आप ठीक करके फिर प्लान कर सकते हैं प्रेगनेंसी, इन ऑर्डर टू नॉट लूज द चाइल्ड। ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, पर ये थोड़ा रेयर है। ठीक है। एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी होता है, यानी कि अगर कोई दवाई ले रहे हैं जिससे गर्भ ना रुके, उसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो वो पिल्स ज्यादा लेने के कारण भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं उस महिला को। क्लियर। और दो चीजें हैं, एक तो है अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा होता है तो अल्कोहल ज्यादा लेती है अगर कोई महिला, तो उनको आप रिस्क बता सकते हैं कि देखिए ये कारण है। डायरेक्टली नहीं बताएंगे डेफिनेटली, बट आप बातों बातों में उनको बता सकते हैं कि इससे काफी वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। एंड अगर उनका डाइट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत ही ज्यादा लैक करता है, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते, फल और सब्जी नहीं खाते, तो रिस्क बढ़ता है, कारण बन सकता है। क्लियर। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, फाइब्रॉइड्स क्या है, और क्यों होते हैं। सो फाइब्रॉइड्स क्या है वो तो हमें पता है, पर अभी आयुर्वेदा में हम त्रिदोष को एक डिसाइडिंग फैक्टर मानते हैं, राइट। जब नाड़ी चिकित्सा होती है, जब नाड़ी आपकी चेक करते हैं आयुर्वेदिक फिजिशियन, तब वो देखते हैं कि कौन सा दोष मिसअलाइंड है, यानी कि इम्बैलेंस्ड है। इससे आप, और काफी और भी चीजें होती है जो वो थोड़ा एनालाइज करते हैं कि आपके बॉडी में तीनों दोष में कौन सा थोड़ा बैलेंस के बाहर है। तो वो कौन से तीन दोष है, वो है वात, पित्त एंड कफ। सो वात, पित्त और कफ नाम के तीन दोष है, राइट। अगर इनमें कहीं पर भी इम्बैलेंस है तो क्या होगा, डेफिनेटली फाइब्रॉइड्स होगा। और मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कफ, कफ क्या है, ये आपके बॉडी में एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, कफ एनर्जी, कफ दोष यानी कफ एनर्जी समझिए आप। ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर कफ दोष ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है नई चीजें पैदा करने के लिए, नए सेल्स, नए टिश्यूज, नया ग्रोथ। कफ दोष अगर सम दोष है तीनों में, यानी तीनों बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर कफ दोष बढ़ जाता है तो क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब निर्माण होना, नए सेल्स, नए टिश्यूज का निर्माण होना बहुत ज्यादा स्पीड पे होने लगता है। तो इसीलिए फाइब्रॉइड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इंक्रीज्ड कफ। जब कफ प्रकृति आपकी बढ़ जाती है, तब आपको फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क रहता है। और उसके साथ साथ जब कफ बढ़ता है तो पित्त अपने आप ठंडा हो जाता है, बिकॉज अग्नि को क्या बुझाता है, पानी बुझाता है, राइट। सो पित्त यानी अग्नि, आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और कफ यानी कि वाटर, ओके। वात यानी कि एयर। तो जब कफ बढ़ जाता है तो पित्त जो है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि पित्त जो है कम हो जाता है। तो वात वही का वही है या कम हो गया है, पित्त और कम हो जाता है जब कफ बढ़ जाता है। ये क्लियर है आपको, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज हम जो प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं वो इसी के अराउंड है, इसके लिए। ठीक है। लिखिए यस और नो इन द चैट बॉक्स तब तक। ओके। अब हम देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly। तो जब, जैसे कि मैंने कहा, कफ दोष बढ़ जाता है और पित्त दोष अपने आप कम हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जब पित्त कम हो जाएगा तो काफी चीजें प्रॉब्लम होने लगेंगी बॉडी के अंदर। ठीक है। और इसीलिए जब पित्त कम हो के, मतलब जब कफ बढ़ के पित्त कम होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि वही टिश्यूज, वही जो गांठ होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसी वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं। क्लियर। हाँ। सो इसमें
आप अंडाशय में जो ओवरीज होती है, जहां पे अंडा पैदा होता है, जहां एग्स पैदा होते हैं महिला में, वो प्रोडक्शन ठप हो सकता है अगर कफ दोष बढ़ गया तो। ठीक है, और अगर पित्त दोष कमजोर हो गया, कम हो गया, तो वो रिलीज भी नहीं हो पाएगा। मतलब सबसे पहली बात तो एग ही नहीं बन रहा है, ओके, तो मासिक भी अनियमित होगा और वो रिलीज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मासिक बहुत समय तक आएगा ही नहीं। उल्टा भी हो सकता है इसका, तो नेक्स्ट साइकिल में ज्यादा भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ में। क्लियर? हाँ, सो ये जो सिस्ट्स है, ये जो फाइब्रॉइड्स है, या जो भी आप कह लो इसको, ये अंदर अपना जो है एक जगह पे फॉर्म होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। क्लियर? ओके, तो अगर आप प्रॉब्लम समझ गए हैं अब, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, तो फाइब्रॉइड्स में ऐसे कौन से हर्ब्स है जो नेचर ने हमें दिए हैं, इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ पावर ऑफ नेचर। ठीक है, पावर ऑफ नेचर क्या है? कुदरत में ऐसे अनगिनत हर्ब्स है जो कि आपके मेडिकल इश्यूज को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और उनमें से ही कुछ हर्ब्स, आज आज देखो कि बहुत सारे हर्ब्स है एक प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट में से एक हर्ब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है काचनार गुग्गुल। ये जो फूल है, इसके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो हमारे एक प्रोडक्ट में है। काचनार गुग्गुल इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फाइब्रॉइड्स। ओके, तो चलिए हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। ये आज के ये आज के सेशन के मेन 4 प्रोडक्ट्स है, आज की श्रेणी है ये फाइब्रॉइड्स के लिए। तो जितने लोगों को कंप्लेन है कि मासिक भी नियमित नहीं आता है, तो उनके लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइब्रॉइड्स वाले, पर हाँ, अगर मासिक अनियमित है तो प्लीज आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप प्रॉब्लम होने से पहले ही बचा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, चलिए, the first product that we are going to see is the main product for today, वुमेन शक्ति सिरप। अब वुमेन शक्ति सिरप क्या करता है और ये इसमें क्या है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर घुमा लीजिए, फिर एक एक करके सब देखेंगे हम। अशोक, आंवला, सोंठ, लोदरा, गिलोय, गोक्षुर, काचनार गुग्गुल, चिकनी सुपारी, अजवाइन, शतावरी, अश्वगंधा, त्रिफला, अर्जुन, विदारीकंद एंड मुस्ताक। ठीक है, ये हर्ब्स है मेन विमेन शक्ति सिरप के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं एक महिला को मासिक नियमित करने के लिए, और अगर यूटेरस में फाइब्रॉइड्स है या फाइब्रॉइड्स के कारण एंडोमेट्रियोसिस है, या जो भी यूटेरस के प्रॉब्लम्स है, वो क्लियर करने में मदद करता है ये सिरप। अब इस कैसे करता है, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ यूट्रिन फाइब्रॉइड्स। तो अगर किसी को नहीं भी है फाइब्रॉइड्स, पर होने की शुरुआत है, या जैसे कि मैंने एक कारण बताया था आपको, पहला कारण जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में किसी महिला को है, मम्मी या जो ब्लड रिलेशन में है, मम्मी मौसी, है ना, तो या दादी नानी, कभी किसी को था ये प्रॉब्लम, तो आपको हो सकता है, तो आप पहले से विमेन शक्ति सिरप लेकर उस रिस्क को टाल सकती है। दीज आर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ओके, रिलीव्स पेन इन फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियोसिस। तो ये फाइब्रॉइड्स तो आपने देख लिया क्या है, एंडोमेट्रियोसिस नाम का भी एक बीमारी है, उसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अंदर की जो लाइनिंग है यूट्रस की, वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहां पे पेन होने की संभावना बढ़ती है, और इसीलिए पेट में दर्द होता है, गर्भाशय के पास दर्द होता है, तो पेन कम करता है ये सिरप। नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। इरेगुलर और अबनॉर्मल पीरियड्स के वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी सॉल्व करता है, और इन्फ्लेमेशन कम करता है। क्लियर? हर एक अभी देखते हैं इसका कैसे लेना है, फिर हम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर नजर घुमाते हैं। ठीक है, कैसे इसको कंज्यूम करना है। ये एक सिरप है, तो इसको 10 ml लीजिए। ओके,
10 ml सिरप, उसके साथ जो कैप आता है उसमें मेजर करके 10 ml सिरप लेना है, उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, तो दिन में 2 बार लेना है, दिन में 20 ml जाएगा, सुबह में 10 ml, रात को 10 ml। वुमेन शक्ति सिरप, 10 ml सिरप आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 10 ml सिरप आफ्टर डिनर। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई गो अहेड। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे नजर घुमाते हैं, ठीक है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्या ऐसा खास बात है जो फाइब्रॉइड्स कम करेगा। आगे बढ़ रही हूँ। हम्म, अशोक। अशोक एक पेड़ का नाम है जिसके लाल कलर के फूल होते हैं। अशोक क्या करता है, ये मेन द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज अशोक। तो ये फाइब्रॉइड्स का साइज कम करता है और पीरियड्स या मासिक साइकिल को नॉर्मल या नियमित करता है, ठीक है। लोद्र, लोद्र क्या करता है, बेस्ट यूटरिन टॉनिक है ये, यूटरस के लिए बेस्ट हर्ब, महिलाओं के लिए बेस्ट हर्ब है ये लोद्र। इसकी छाल यूज होती है पेड़ की, ठीक है। सो लोद्र एक्सेसिव ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, पेन कंट्रोल करता है, मतलब मासिक के दौरान भी जो पेन होता है या उसके बाद भी जो पेन होता है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो वो कम करेगा, नॉर्मल करेगा। यूरिनेशन, बार बार जो यूरिन लगती है वो एक सिम्टम हमने देखा है, राइट, उसको भी कंट्रोल करेगा लोत्रा, ठीक है। तो ये फाइब्रॉइड्स में होने वाले प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है लोत्रा। तीसरा है काचनार, जिसका आपने फोटो देखा था वहां पर, ठीक है। काचनार एक फूल है, वो पेड़ का नाम है काचनार गुग्गुल। तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग कम करता है, पेन कम करता है, डिस्कम्फर्ट यानी कि जो बेचैनी होती है उसको कम करता है, राइट, पेन वगैरह। और बढ़ने से रोकता है, नए फाइब्रॉइड्स बनने से काचनार रोकता है, ठीक है। आंवला, आंवला क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, राइट। सो ये क्या करता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो पेन होता है, उसको कम करता है। गोक्षुर, गोक्षुर का दूसरा नाम है गोखरू, एक ही बात है दोनों। एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर है, नेचुरल पेन रिलीवर है गोक्षुरा। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सारी चीजें कम करता है। इट हैज अ गोनाडोट्रोपिन लाइक एक्शन, मतलब ये सेक्स हार्मोन की तरह ही काम करता है महिलाओं के अंदर, और रिड्यूस करता है फाइब्रॉइड्स को, और यूट्रिस एक्टिविटी को नॉर्मल कर देता है। आप समझ पा रहे हैं, मैं ये इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लिखिए चैट बॉक्स में। जी नीतीश जी, मैं डीपली समझा रही हूँ, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं इस पे ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बाकी हर एक प्रोडक्ट पे तो नहीं इतना दूंगी। बट जी बिल्कुल, विमेन शक्ति आज का मेन प्रोडक्ट है। ओके ग्रेट, सो सभी यस कह रहे हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू। सो गोक्षुर के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एक ताकत है जो पेन भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा और फाइब्रॉइड भी कम करेगा। अब नेक्स्ट जो है शतावरी, शतावरी तो सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए एक वरदान है, ठीक है। ये फीमेल हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अब बाय द वे, जब बॉडी में आपने देखा कि कारण हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण था, है ना, तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है उसमें, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली हाई हो जाता है अगर किसी महिला के बॉडी में, तो फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं। तो ईस्ट्रोजन को कम करने वाला एक हर्ब है शतावरी। एक्सेसिव ब्लीडिंग कम करता है और रेगुलराइजेस पीरियड्स, आपके पीरियड की साइकिल को नियमित बनाता है। दूसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है जो स्ट्रेस लेवल्स कम करता है, स्ट्रेस भी एक तरह का कारण बन सकता है, जैसे कि हमने हाई ब्लड प्रेशर में देखा था, राइट। सो हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के कारण भी होता है, जो बीपी बढ़ा के आपकी फाइब्रॉइड का रिस्क बढ़ा सकता है। तो क्या करता है अश्वगंधा, अश्वगंधा कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। और अगर आप ये देखेंगे, ये एक स्टडी में पाया गया कि 64% से फाइब्रॉइड्स कम हो गए जिनको अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट दिया गया था। 64%, क्वाइट हाई। मतलब उन पेशेंट्स को जिनको अश्वगंधा दिया गया था उस स्टडी में, एज कंपेयर टू जिनको नहीं दिया गया था, तो अश्वगंधा जिन्होंने लिया था उनको 64% कम चांस थे फाइब्रॉइड्स के, या उनका ये देखिए, रिड्यूस द साइज, साइज कम हो गए फाइब्रॉइड्स के, और धीरे धीरे करके कम हो गए, ठीक है। और दूसरी स्टडी में यह पाया गया कि जो ब्लीडिंग था,
यूटेरस का जो ब्लीडिंग था, जो मासिक ब्लीडिंग नहीं है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, उसका उसका रिडक्शन हो गया, उसमें कमी आ गई। ठीक है, ये कुछ स्टडीज का मैंने इसमें कोट किया है, बिकॉज अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पोटेंट हर्ब है। ओके, और वो विमेन शक्ति के अंदर ही मौजूद है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते तो अलग बात है, बट अगर इसमें ही आ जाता है, शतावरी, अश्वगंधा सब इसमें अंदर आ जाता है। ठीक है, और भी हर्ब्स है, सोंठ, यानी कि अदरक को सुखाकर जो एक्सट्रैक्ट, मतलब जो पाउडर बनाते हैं, या जो सूखा हुआ अदरक होता है, उसको सोंठ कहते हैं। ठीक है, अब सोंठ क्या करता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी कि वो फाइब्रॉइड्स को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करके। गिलोय क्या करता है, यूट्रस के जो एक्स्ट्रा सेल्स बन गए हैं, जो फाइब्रॉइड के सेल्स, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको निकालने में मदद करता है। त्रिफला साइज कम कर देता है फाइब्रॉइड्स की, ताकि वो अच्छे से निकल पाए। और यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, बिकॉज मुझे याद आया है यहाँ पर, कि ये सप्लीमेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, सप्लीमेंट्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर मेडिकल ट्रीटमेंट। लेट मी टेल यू दैट टाइम एंड अगेन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी बार बार रिपीट करने में, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। सप्लीमेंट्स को आप मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बनाएंगे अनलेस एंड अनटिल बुखार या टाइफॉइड या ऐसे कोई बीमारी है। ठीक है, अगर या सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करना है, या सिर्फ हेल्थ सही रखना है। जब हम एक क्लिनिकल केस की बात करते हैं, क्लिनिकल केस क्या होता है, बॉडी में कुछ अगर नॉर्मल नहीं है तो दैट इज अ क्लिनिकल केस, वो आपको क्लिनिकली हैंडल करना होता है। ठीक है, तो आप एक मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और वुमेन शक्ति एक बहुत ही पावरफुल सपोर्टर होगा आपके फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट का। तो चाहे आप होम्योपैथिक कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स के लिए, या एलोपैथी कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स के लिए, उसके साथ आप विमेन शक्ति और बाकी के प्रोडक्ट्स आज के दीजिए, बिकॉज सप्लीमेंट्स आर नॉट द मेन प्रोडक्ट। सप्लीमेंट्स आर सपोर्टिंग एक्टर्स। कितने लोग समझते हैं ये, बताइए मुझे, कितने लोगों को सपोर्टिंग एक्टर और मेन एक्टर में पता है? मेन एक्टर क्या करता है, वो मेन हीरो होता है मूवी का, है ना, पर सपोर्टिंग एक्टर क्या है, उसके बिना वो मेन हीरो अपना काम नहीं कर पाता है। सो भले ये सपोर्टिंग है सप्लीमेंट, पर फिर भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है मूवी में, है ना। तो इसी वजह से सपोर्टिंग एक्टर कभी भी, उसको मेन एक्टर नहीं समझना है। ठीक है, अगर एक क्लिनिकल केस है तो। हाँ, अगर किसी को रिकवरी के लिए चाहिए, एनर्जी बूस्टिंग के लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चाहिए, या आप मान लो पैर दर्द कर रहे हैं, या सिर्फ मामूली चीजों के लिए जो क्लिनिकल केस नहीं है, दीजिए सप्लीमेंट, सिर्फ सप्लीमेंट दीजिए। पर जो क्लिनिकल केसेस है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, या गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फैटी लिवर, कैंसर, ये सारे और भी बहुत है। तो ये सारे क्लिनिकल केसेस है, इसमें आपको डॉक्टर की सलाह के साथ साथ लेना है इसको, डॉक्टर की दवाइयों के साथ सप्लीमेंट्स लेने हैं। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? राइट, यस, आई विल नॉट गो अहेड, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये लोगों ने लिखा है ना कुछ, हाँ आपने लिखा है, यस, ओके, यस, वेरी गुड। ये मैं आपसे क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये बैठ जाना चाहिए अंदर आपके, है ना, क्योंकि हम गलती कर देते हैं ये, और मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती करें कि सपोर्टिंग एक्टर को मेन हीरो समझे। मैं ये गलती आपसे नहीं उम्मीद रख रही हूँ, बिकॉज आप खुद ही देखिए, अगर मान लो किसी को फाइब्रॉइड में आप सिर्फ ये देंगे, तो वो ठीक जरूर होगी, पर उसको टाइम लगेगा। वो ठीक जरूर होगी, पर उसको टाइम लगेगा। अगर आपको उसका स्पीड अप करना है, हीलिंग अच्छे से करना है, तो आपको एक मेन हीरो, यानी कि एलोपैथी या होम्योपैथी में से कोई एक, जो भी वो कर रहे हैं, उनको सलाह दीजिए कि स्टॉप ना करें, और साथ में वुमेन शक्ति सिरप और बाकी के प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो यहाँ पर मैं इसी बात की चर्चा कर रही थी कि त्रिफला फाइब्रॉइड के साइज को कम कर देता है। आंवला, बेहड़ा और हरड़े, ये 3 फल है त्रिफला के अंदर। ठीक है, तो धीरे 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 कम होगा फाइब्रॉइड और फिर निकल जाएगा। ओके, आगे। अर्जुन, अर्जुन की छाल क्या करती है,
ब्लीडिंग सिचुएशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि एक होम्योस्टैटिक है, सॉरी। सो ये क्या करती है, पित्त को रिड्यूस करती है, सॉरी, पित्त को रिड्यूस करने वाले जो कारण है, वन ऑफ द कारण इज व्हाट, वन ऑफ द रीजन इज कफ बढ़ना, वो पित्त को कम कर देगा। क्योंकि आग में आप पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। वैसे ही अगर कफ कफ प्रकृति वाले की दोष बढ़ जाता है, कफ दोष, तो पित्त कम हो जाता है और उसके कारण प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अर्जुना वो त्रिदोष बैलेंस करने में मदद करता है, कफ कम करके पित्त को बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर? चिकनी सुपारी, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये महिलाओं की कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करेगी, और वो भी कफ और पित्त बैलेंस, दोष को बैलेंस करेगी। अजवाइन क्या करता है, यूट्रस को क्लीन करता है और रेगुलर करता है पीरियड्स को। विदारिकन और मुस्तक दोनों एंटी इंफ्लेमेटरी है, वो यूट्रस में इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। सो क्लियर एवरीबडी, कैसे लेना है इसको हमने देख लिया इसको, राइट? कैसे लेना है इसको? 10 ml सिरप नाश्ते के बाद, 10 ml सिरप डिनर के बाद। अगर आपने नहीं लिखा है, मिस कर दिया, तो इसलिए फिर से दोहरा रही हूँ। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल। फ्लैक्स सीड एक बेहतरीन हार्मोन बैलेंसर होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक लिग्निन नाम का प्रोडक्ट होता है, अलसी के दानों के अंदर। ये अलसी के दाने हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं फोटो में। अलसी के दानों के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम है लिग्निन्स। लिग्निन्स एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन कम कर देता है। तो मैंने बताया ना आपको, एक कारण ईस्ट्रोजन बढ़ना भी होता है फाइब्रॉइड्स का, तो इसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, राइट? सो ये ईस्ट्रोजन ज्यादा ना बढ़े, उसका ध्यान रखने के लिए आपको फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल देना है पेशेंट को। अरोमाटेज नाम का एंजाइम ब्लॉक करके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को कम करता है और फाइब्रॉइड के स्मूथ मसल सेल्स में कमी लाता है, फाइब्रॉइड में कमी लाता है। क्लियर? ये मेन काम है उसका, ईस्ट्रोजन कम करेगा। ठीक है? और ईस्ट्रोजन कम होने के कारण स्मूथ मसल सेल्स ज्यादा अबनॉर्मली मल्टीप्लाई या प्रोलिफरेट नहीं होंगे, कोलेजन भी डिपॉजिट नहीं होगा और फाइब्रॉइड भी नहीं बनेगा। क्या दीपक सर, क्या रिपीट करूं मैं? सॉरी, यही ना, फ्लैक्स ना, वुमेन शक्ति अब मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगी, वो वापस जाना पड़ेगा मुझे। फ्लैक्स, राइट? तो फ्लैक्सीड बेसिकली, यानी अलसी के दाने के अंदर लिग्निन होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, फ्लैक्सीड, यस। सो वो एंटीऑक्सीडेंट ईस्ट्रोजन को कम कर देता है। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको पता चल जाता है एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन हो गया है, पर उसके लिए आपको उसको फ्लैक्स देना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन ब्लॉक हो जाए, राइट? तो वो ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से आपका जो ईस्ट्रोजन है वो कम हो जाएगा और नए सेल्स, नए टिश्यूज नहीं बनेंगे अब नॉर्मली, तो फाइब्रॉइड भी कम हो जाएंगे। क्लियर? क्रिल ऑयल आप दे सकते हैं, पर क्रिल ऑयल फिर एक एडिशनल प्रोडक्ट होगा, इसके बदले नहीं देना है। मतलब इस फ्लैक्स जैसा कोई काम नहीं करेगा इसमें, ये प्रॉब्लम में फ्लैक्स सॉफ्ट जेल जैसा कोई काम नहीं करेगा। इसके बदले आप फ्लैक्स ओमेगा जूस दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर मान लो स्टॉक में नहीं है फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल या कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप फ्लैक्स ओमेगा जूस दे सकते हैं, पर फ्लैक्सीड ही जो काम करेगा, वो क्रिल ऑयल उतना वो काम नहीं करेगा जो फ्लैक्सीड करेगा। ठीक है? क्योंकि वो ईस्ट्रोजन इनहिबिटर है, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन इनहिबिटर है। चलिए, कैसे लेना है इसको देख लेते हैं। अच्छा, सॉरी, वन मोर पॉइंट, इसके अंदर आपको पता है ओमेगा 3 है, राइट? जो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, जो कि फाइब्रॉइड्स में एक बहुत ही कॉमन फीचर होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है? सो ओमेगा 3 फ्लैक्सीड्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा। अब यही सवाल जो आपने पूछा था क्रिल ऑयल का, क्रिल ऑयल के अंदर भी ओमेगा 3 है, पर उसके अंदर ईस्ट्रोजन लिमिट करने की क्षमता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा आप अलग से जरूर ले सकते हैं, पर रिप्लेसमेंट नहीं है वो फ्लैक्स का। ठीक है? ओके।
कैसे लेना है इसको? एक सॉफ्ट जेल लंच के तुरंत बाद, मतलब जैसे ही आपने लास्ट वाला लिया है तुरंत एक फ्लैक्सीड ओमेगा उसके साथ खाने के साथ ले लीजिए। रुकने की जरूरत नहीं है 15 मिनट, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रोडक्ट है वो 15 मिनट के बाद वाला प्रोडक्ट है, तब आपको वो प्रोडक्ट लेना है। पर ये खाने के तुरंत बाद आप लीजिए एक सॉफ्ट जेल, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल, तुरंत बाद खाने के, लंच के बाद, दिन में एक ही बार लेना है। ओके, क्योंकि दोनों टाइम आपका वुमेन शक्ति चलेगा, तो ये एक ही बार लेना है, इनफ हो जाएगा ये। और अगर फ्लैक्स ओमेगा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने वो भी ऑप्शन आपको दिया है, तो फ्लैक्स ओमेगा ले रहे हैं तो 15 ml जूस विथ वाटर, इन अ ग्लास ऑफ वाटर मिक्स करके जूस पीना है लंच के बाद। ठीक है, जूस ऐसा है ना कि जूस आप लंच के पहले भी ले सकते हैं, मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। सॉफ्ट जेल इज इजी टू फॉलो। ठीक है, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट जेल कैरी कर सकते हो, जूस आप कैरी कर नहीं कर पाओगे शायद। ठीक है, इसलिए मैंने सॉफ्ट जेल उस नजरिए से लिया है। क्या गारंटी चाहिए ललित जी आपको, बताइए मुझे, क्या गारंटी चाहिए? मैम गारंटी ले सकती हैं क्या आप? आज किस चीज की गारंटी है बताइए आप मुझे, पहले वो जवाब दीजिए, फिर मैं आपका जवाब देती हूँ। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर लूंगी मैं एंड में। ठीक है, हाँ, मैं भूल नहीं जाऊंगी, डोंट वरी। पर आप मुझे ये जवाब देना कि आज आज के जमाने में या कभी भी आज के जमाने में क्या दुनिया में किस चीज की गारंटी है वो बताइएगा मुझे आप। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, सो फ्लैक्स ओमेगा का आप ले, सॉरी सॉफ्ट जेल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। अब करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन कम करने में नंबर वन प्रोडक्ट है ये, राइट हम हर एक क्लिनिकल केस में क्यों करक्यूमिन सुपर एडवांस देते हैं? क्योंकि करक्यूमिन ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस में आप दे सकते हैं, दैट इज वन वर्सेटाइल प्रोडक्ट। करक्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आप हर, जो कि है आप क्या कहते हैं, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या जो भी हार्मोनल, हार्मोनल तो बोल दिया मैंने, कोई भी वायरल इश्यू है या कोई, आप उसके अंदर दे सकते हैं करक्यूमिन। सो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है फाइब्रॉइड्स का, राइट। अब क्या कैसे करता है ये, जो फाइब्रॉइड सेल्स है उसको कम करता है। फाइब्रॉइड सेल्स को कैसे कम डिस्ट्रॉय करेगा, बेसिकली सेल बाय सेल उसको निकलने में मदद करेगा। ठीक है, और नया बनने से भी रोकेगा। क्लियर? फाइब्रोनेक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, एक तरह का प्रोटीन है ये, जो अगर ज्यादा हो गया तो फाइब्रॉइड्स बनने में आसानी होती है, पर अगर उसी को स्टॉप कर दिया तो करक्यूमिन वो पावर रखता है कि नया फाइब्रॉइड नहीं बनेगा आपका, इसलिए मैंने कहा कि स्टॉप्स देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, और इसीलिए वो न्यू सेल्स का निर्माण रोकेगा, न्यूप्लास्टिक एजेंट। ओके, नए सेल्स का निर्माण रोकेगा। कैसे लेना है इसको? खाना खाने के यानी लंच के 15 मिनट बाद, तो जब आपने फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल ले लिया है उसके 15 मिनट के बाद आप करक्यूमिन सुपर एडवांस ले सकते हैं। साथ में भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी दो चीजें रिएक्ट नहीं करती है आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी में, कोई भी दो चीज रिएक्ट नहीं करेंगी। आप ऐसा कुछ नहीं खा रहे कि उसमें कुछ रिएक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। क्लियर? सो आपके ऊपर है, साथ में भी ले सकते हैं, 15 मिनट का गैप भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 15 मिनट्स ऑफ हैविंग लंच, आप वन टैबलेट लीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स की। ओके, चलिए अब लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर हम लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, और लाइफस्टाइल वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ग्रीन टी टैबलेट्स, ग्रीन टी टैबलेट्स के अंदर क्या ऐसा है जो फाइब्रॉइड रोकता है, चलिए देखते हैं। ग्रीन टी कंटेन सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स। अब उसमें से एक जो है, जो खास एंटीऑक्सीडेंट है, जो हर हर आई थिंक मोस्टली हर सेशन में मैं इसका जिक्र जरूर करती हूँ, बिकॉज ये उसका मेन एंटीऑक्सीडेंट है, कैटेचिन, एपिगैलो कैटेचिन गैलेट, EGCG, ये नाम से जानिए इसको।
ईजीसीजी क्या करता है, फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ कम कर देता है, स्लो कर देता है बाय रिड्यूसिंग ईस्ट्रोजन लेवल्स एंड इन्फ्लेमेशन। तो एक था फ्लैक्स और दूसरा है ग्रीन टी, ये दोनों एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन कम कर देते हैं। बॉडी में जब ज्यादा ईस्ट्रोजन हो जाते हैं किसी महिला के तो भी प्रॉब्लम होता है फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस की नाम से, राइट। सो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन कम कर देता है ईजीसीजी एंड अपने आप फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ कम हो जाता है और ये बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव कर देता है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मास है, अभी ये इतना सारा आप हर्ब्स लोगे वो डेफिनेटली फाइब्रॉइड को पिघलाएगा, तो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस भी होंगे वो निकल जाने चाहिए ना, तो अच्छे से निकाल देगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग जो होता है उसके जो सिम्टम्स है, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई बिकॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग, उसमें भी राहत दिलाएगा ग्रीन टी। कैसे लेना है, ये टैबलेट्स के रूप में आते हैं ग्रीन टी टैबलेट्स। तो ये घुलने वाली टैबलेट है, ये खाने वाली टैबलेट नहीं है, ये घोलने वाली टैबलेट है। 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर एक टैबलेट ड्रॉप कीजिए, वो अपने आप घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, थोड़े सेकंड्स के बाद उसको मिक्स करिए और फिर इसको कंज्यूम करिए। ग्रीन टी टैबलेट्स। अगर ग्रीन टी टैबलेट्स नहीं है स्टॉक में, आप लेमन टी भी ले सकते हैं, लेमन टी टैबलेट्स भी आती है अपनी, ठीक है। मैं आपको बता कर रख रही हूँ क्योंकि बहुत लोग फोन करते हैं और वो कहते हैं कि शायद मैम ये स्टॉक में नहीं है, तो इसका क्या रिप्लेसमेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में अगर आने वाला है तो वेट करिए, अगर नहीं आने वाला है, बहुत बार ऐसा होता है ना, लॉजिस्टिक्स का इश्यू है वो, सो आप लेमन टी ले सकते हो। उसके अंदर भी ये सेम इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ उसमें लेमन एनहांस, लेमन का एक एडिशन किया हुआ है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। ओके, अब लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ टिप्स यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जिससे भी फाइब्रॉइड्स जो है, जो गर्भाशय के अंदर होते हैं, उससे बचा जा सकता है या उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जिनको नहीं है पर होने का रिस्क है, जो कि हमने कॉजेज में देखा, तो जिनको रिस्क है वो अपना रिस्क अवॉइड कर सकते हैं और जिनको है ऑलरेडी वो कम कर सकते हैं। क्लियर। रंजना जी मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ वो स्क्रीनशॉट, बस तब तक आप खाली चैट में लिख लीजिए कौन से स्क्रीन का, कौन से स्लाइड का, सॉरी, ग्रीन टी या करक्यूमिन, वो बता दीजिए मुझे आप, ठीक है। ओके, सो चलिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वो महिला को करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा हीलिंग का। तो जो रिजल्ट आपको 3 महीने में आने वाला है वो शायद 6 महीना लेगा, है ना, या 1 साल भी लेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ट्रीटिंग इट। तो जैसे मैंने कहा, एक मेन हीरो है आपका ट्रीटमेंट, एलोपैथी या होम्योपैथी, और सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है ये सप्लीमेंट्स, राइट। और उस सप्लीमेंट्स को साथ देने के लिए एक और सपोर्टिंग एक्टर है, वो है आपका लाइफस्टाइल। सो 2 सपोर्टिंग एक्टर्स है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है आपको करने हैं वो है, नंबर 1, स्ट्रेस कम करना है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और वो इन्फ्लेमेशन कोई भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे पेट हो, चाहे ब्रेन हो, है ना। तो ये कोई भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो स्ट्रेस सबसे पहले कम करना है। सेकेंड इज ब्लड प्रेशर कम करना है, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर से फाइब्रॉइड्स का रिस्क बढ़ जाता है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है और एक हेल्दी डाइट खाना है। अब ये हेल्दी डाइट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। स्पेशली फाइब्रॉइड के पेशेंट्स को कौन सी चीजें मना है और कौन सी चीजें खानी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, उसका जरूर स्क्रीनशॉट लेना और वो जरूर फॉरवर्ड करना उनको, जो पेशेंट है आपके, ठीक है। स्मोकिंग अगर करते हैं, कोई अगर स्मोकिंग करते हैं महिला जिनको फाइब्रॉइड्स है, तो उनको वो रोकने के लिए कहिए, या अगर वो खुद नहीं करती है पर पैसिव स्मोक लेते हैं, यानी कि किसी का छोड़ा हुआ धुआं अपने सांस में लेना, उसको पैसिव स्मोक कहते हैं। अगर मैं किसी के
बगल में खड़ी हूँ जो स्मोक कर रहे हैं, मैं सिर्फ उससे बात कर रही हूँ, मैं खुद स्मोक नहीं कर रही हूँ, पर वो जो कश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वो फ्यूम्स छोड़ रहे हैं थ्रू स्मोकिंग, वो मेरे सांस में जा रहा है, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्मोकिंग में, पर वो मेरे लंग्स में भी जा रहा है, बिकॉज मैं वहीं खड़ी हूँ, है ना। तो वो भी आपको कम करना है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस, ओके। अवॉइड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट वाली चीजें, इंस्टेंट नूडल्स, प्रिजर्व्ड आइटम्स जैसे अचार है, पापड़ है, जैम्स है, टेट्रा पैक के जूसेस है, फिर फास्ट फूड है जैसे पाव भाजी है, या जो भी मतलब घी तेल से भरा हुआ, चीज से भरा हुआ, बटर से भरा हुआ, फिर पैकेट वाले जैसे मैंने कहा इंस्टेंट नूडल्स है, ये सारी चीजों का सेवन कम करिए। जितना हो सके घर का खाना खाइए, दैट इज द बेस्ट डाइट, ओके। एंड लास्टली, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना है, और रेड मीट का कंजम्पशन ना के बराबर होना चाहिए। लाल मटन से फाइब्रॉइड्स, जो मटन होता है उससे फाइब्रॉइड्स का जो है रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। आफ्ताब जी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा। ये जो डाइट है, ये डाइट एक्चुअली नहीं, मतलब डाइट प्लान नहीं है, बट हाँ आपको पता चलेगा कि कौन सा अवॉइड करना है, कौन सा लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लो ईस्ट्रोजन करने के लिए, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन हो जाता है तो उसको कम कौन से फूड्स करते हैं? सबसे पहले नट्स। ये रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स, अगर आप तराजू देखें तो इसका पलड़ा क्यों भारी है, क्योंकि ये ज्यादा लेना है आपको डाइट में, ये कम से कम लेना है, ये ना के बराबर, ये साइड वाले ना के बराबर है, ये साइड वाले लेने हैं आपने। सो नट्स लेने हैं, अखरोट, बादाम, ये जो नट्स है अपने। एग्स, अगर आप एक मांसाहारी है या अंडा खाते हैं तो एग्स आपके डाइट में बहुत अच्छा काम करेंगे। सिट्रस फ्रूट्स, ये अपना नारंगी यानी ऑरेंज, मौसम्बी यानी स्वीट लाइम, पाइनएप्पल, नींबू, ये जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, गुआवा, आंवला, ये सारे चीज, ठीक है। लेग्यूम्स यानी कि बीन्स, राजमा, चना, मटकी, मूंग, वटाना, जो भी कड़धान्य है, लेग्यूम्स है। स्प्राउट्स भी आएगा उसके अंदर, ओके। डार्क चॉकलेट का सेवन कभी कभार कर सकते हैं आप। रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब इसमें सबसे बेस्ट मैं बताऊं ये कैटेगरी में, टमेटोज एंड कैरेट्स, गाजर। गाजर से आप एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बहुत आसानी से कम कर पाते हो, तो जिनको फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है प्लीज ये वाला डाइट उनको दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। उसके अलावा भी रेड में बहुत सारे हैं, वाटरमेलन है, चेरीज है, स्ट्रॉबेरी है, फिर ऑरेंज में पपाया है, पंपकिन है ना, ये सारी चीजें आती है, मैंगो है, ओके। स्प्राउटेड ग्रेन्स, जैसे मैंने कहा मूंग और मटकी के स्प्राउट्स, यानी अंकुरित अनाज जिसको हम कहते हैं, अंकुरित मूंग, अंकुरित मटकी वगैरह। अगर आप एक फिश ईटर हैं, मच्छी खाते हैं आप, तो सी फिश जैसे कि ट्यूना, सैल्मन, सार्डिन एंड मैकरेल, बांगड़ा, इस सैल्मन किसको कहते हैं हम, रावस मच्छी। ट्यूना यानी कि आई थिंक ट्यूना को कहते हैं हम, ठीक है मैं आपको ये पता करके बताती हूँ ट्यूना को क्या कहते हैं हिंदी में, पर हाँ मैकरेल यानी कि बांगड़ा, और आई थिंक ट्यूना इज अ छोटी वाली फिश, है ना, तो वो वाली। सैल्मन यानी कि रावस, ठीक है। सार्डिन्स भी छोटी वाली मच्छी होती है जिसके आई थिंक बोन्स नहीं होते हैं, ओके। ऑलराइट, एंड लास्टली इट इज ऑर्गेनिक गोट और शीप मिल्क। अब ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम गाय या भैंस का ही दूध पीते हैं, राइट। पर ये एक ऑप्शन जरूर है कि आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क या फ्लैक्स मिल्क पिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन कम कर देगा बॉडी से, ठीक है। चलिए अब क्या नहीं खाना है वो तो साफ सी बात है। फैटी मीट्स, बहुत ज्यादा फैट जिसके जो मीट के अंदर होता है, आप देख पाओगे कि मटन के आसपास चर्बी है,
वो कंज्यूम करना बंद करें। प्रोसेस्ड शुगर वाली चीजें, प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड शुगर, चीनी का सेवन कम करना है। सोया के प्रोडक्ट, सोयाबीन प्रोडक्ट्स को फिलहाल बंद करिए अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो। बहुत बड़ा डिबेट है सोया आजकल, ठीक है। फैटी चीजेस, जो चीज आप खाते हैं वो कम करिए, बटर कम करिए। स्मोक्ड मीट एंड फिश, जो ज्यादा स्मोक, बारबेक्यू वगैरह, उसका सेवन फिलहाल कम करिए। फास्ट फूड्स कम करना है, रेड मीट कम करना है, एंड प्रोसेस्ड शुगर एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स लाइक ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, इसका सेवन कम करना है। तो बेसिकली एक फ्रूट, नट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स वाला डाइट होना चाहिए इस तरफ जो है आपका। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट टेकन। अगर अभी भी नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, ठीक है, क्लियर। सो ये आप जरूर भेजिएगा उनको जिनके लिए आप शायद ये सेशन देख रहे हैं, आपको ना हो किसी और को हो, प्लीज ये इंफॉर्मेशन पास करिए। यही हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अटेंड करेंगे उतना आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आज अगर कोई चीज की कमी है किसी को, वो असल मायनों में वो इंफॉर्मेशन की ही कमी है। और कोई भी डॉक्टर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरी बात है, नहीं, बुरी बात होगी शायद, पर मैं उनको ये बुरा नहीं कह रही हूँ, बट उनके पास भी टाइम नहीं होता है ना। तो आप किसी डॉक्टर को पूछोगे भी, ये सब इतना किसी के पास टाइम नहीं होता आधा घंटा आपके साथ बैठ के ये समझाए कि क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा लोड है। आज डॉक्टर्स कम है, बीमार लोग ज्यादा है। तो हमें वो भार कम करना है उनके ऊपर। और वो तब होगा जब आप अच्छा खाएंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, जो कि आगे बढ़ेगा नहीं बीमारी आपका, और डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज्यादा है, ऐसा हो गया है सिचुएशन। तो वो बर्डन डाल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे, ठीक है, क्लियर। With that, I would like to say thank you, and now I'll take your questions. Thank you, आप सभी ने बहुत ही पेशेंटली सुना ये सेशन। और एक आध आई थिंक स्क्रीन को शेयर करना था, मैं 1 मिनट कर लेती हूँ, करक्यूमिन वाली। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं तब तक सवाल देख लेती हूँ यहाँ पर। वेरी गुड नीलिमा जी, मैं भूल गई पूछना, बट गुड आपको याद रहा, आपने पूरा वो रिव्यू किया है, रिकैप किया है, थैंक यू। सो वुमेन शक्ति, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड ग्रीन टी टैबलेट्स, ये 4 मेन प्रोडक्ट्स है फाइब्रॉइड्स के। इसमें सबसे मेन प्रोडक्ट है आपका वुमेन शक्ति सिरप। थैंक यू मुन्नीलाल शर्मा जी, एंड वेरी वेरी नाइस। अब मैं वही सवाल लूंगी जो रिलेटेड है आज के टॉपिक से, ठीक है। तो मुझे और कोई सवाल ना पूछें, बिकॉज आपके पास नंबर दिया गया है दूसरे कोई भी सवाल पूछने के लिए। मेरा नंबर मैं फिर से दूंगी आज के सेशन में। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आज के सेशंस ले लेते हैं। थैंक यू नितिश जी, ट्यूना इज अ रे फिन्ड बोनी फिश मैम। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट मी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। हाँ, yes, Tamar Sangma ma'am, yes, women shakti is extremely helpful for painful periods, please give them। क्योंकि उसमें अशोक है, लोदरा है और काचनार गुगुली, ये तीनों मेन प्रोडक्ट हर्ब्स है, सॉरी। टेक्नो LC8I, मुझे आपका सवाल नहीं समझा। अगर मैम हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो रेंज क्या होगा मैम? रेंज कौन सी रेंज पूछ रहे हैं आप? ऑल इन वन यूज होता है क्या लेडीज के लिए? ऑल इन वन यूज ही है ना वुमेन शक्ति। हर प्रॉब्लम्स में आपको सहायक बनता है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे मासिक के दौरान क्रैम्प्स आते हो, चाहे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, मतलब मासिक शुरू भी नहीं हुआ है और उनको एकदम थोड़ा सा लो फील होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं महिलाओं में, उसमें भी वुमेन शक्ति आप दे सकते हैं। ऑल इन वन प्रोडक्ट है, लेडीज के लिए है। ओके, 55 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड इन सबसे कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है सुशील जी।
आप एक काम करिए सुशील जी, मुझे आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि मैं एक बार सोनोग्राफी रिपोर्ट देखना चाहूंगी कि, अच्छा ये भी बता दीजिए कि उस सोनोग्राफी में ना लिखा हुआ होता है कौन से टाइप का फाइब्रॉइड है, तो वो मैं देख लूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई हेल्प यू विद दैट, ठीक है। ओके, रेड मीट क्या है? रेड मीट कौन सा है? मटन, कोई भी लाल मांस, यानी कि बीफ, लैम्ब, पोर्क। ओके, ये मेन रेड मीट के सोर्सेज है। प्रियनाथ जी, वुमी केयर एफ दे सकते हैं, पर वुमी केयर एफ में जो हर्ब्स है और ये जो हर्ब्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वुमी केयर इज मेनली फॉर लुकोरिया, यानी कि वाइट डिस्चार्ज। ओके, फाइब्रॉइड्स के लिए आप विमेन शक्ति दीजिए। जी मैं दे रही हूँ मेरा नंबर, जस्ट थोड़ा पेशेंस। ओके, प्रेगनेंसी टाइम में नहीं देना है। वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज रिफ्रेन, प्लीज अवॉइड जितना हो सके प्रेगनेंसी और उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग का फेज होता है महिला का, जहाँ पे वो बच्चे को फीड कर रही है, तो प्लीज कोई सप्लीमेंट्स ना दीजिए। अगर देने हो तो प्लीज आस्क हर टू कंसल्ट हर डॉक्टर कि क्या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिनके अंदर ये हर्ब्स है। तो मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट है और अगर मुझे देना है, मुझे लग रहा है कि उनको जरूरत है, तो मैं डायरेक्टली नहीं दूंगी। मैं उनको बोलूंगी कि ये लिस्ट है हर्ब्स की, वुमेन शक्ति के अंदर ये हर्ब्स है, आप अपने डॉक्टर को बताइए क्या ये ले सकते हैं। वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है, वो डॉक्टर का निर्णय होता है। प्लीज डू नॉट फोर्स थिंग्स ऑन प्रेग्नेंट लेडीज, बिकॉज उस पे रिसर्च नहीं हुआ है। ओके, दैट्स नंबर वन रीजन व्हाई वी डू नॉट रेकमेंड। और यही नहीं, कोई भी सप्लीमेंट के पीछे आप देखो पैकेजिंग पे लिखा ही होता है कि काइंडली अवॉइड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, या कंसल्ट देयर डॉक्टर, ठीक है। पीरियड्स 2 मंथ से आ रहे हैं तो क्या दे? हाँ, पीरियड टाइम में दे, सॉरी दूसरा क्वेश्चन उतने में आ गया। पीरियड टाइम में दिया तो चलेगा क्या मैम? जी, पीरियड्स में दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम, कोई भी सप्लीमेंट पीरियड्स के दौरान दे सकते हैं, पर प्रेगनेंसी के दौरान मत दीजिए। ओके, 2 मंथ से आ रहा है या लेट आ रहा है, आप लिखना भूल गए हो। अ, बिल्कुल, ये आज के ही प्रोडक्ट्स देने हैं। पीरियड्स अगर 2 महीने में एक बार आ रहे हैं तो आज के ही प्रोडक्ट्स दीजिए आप, फ्लैक्स और वुमेन शक्ति मेनली। ओके, माँ बनने का प्राप्त हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब माँ बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है क्या? मैं इस तरह से अज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज सवाल, प्लीज राइट प्रॉपर क्वेश्चंस, मैं क्या समझू इसमें। माँ बनने का प्राप्त हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो कंसीव करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक बार इसमें बहुत सारी रीजंस होते हैं, कंसीव नहीं हो रहा है तो एक बार प्लीज कंसल्ट कीजिए मुझसे। इसके कोई चार्जेस नहीं है, प्लीज आप कतराइए मत। प्लीज मुझे सोनोग्राफी रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, मैं उसी के लिए बैठी हूं यहाँ पर। प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। वुमेन शक्ति विल हेल्प, पर अगर मान लो कोई ज्यादा गहरा कारण है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं 2 प्रोडक्ट्स दूंगी, वुमेन शक्ति एंड वुमी केयर। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको, वरना आप वुमेन शक्ति स्टार्ट कर सकते हैं, मैं अभी बता रही हूँ आपको। पर अगर मान लो सोनोग्राफी में कुछ कारण मुझे दिखा कि ये कारण है, तो मैं आपको बता पाऊंगी कि सिर्फ वुमेन शक्ति चलेगा या वुमी केयर भी देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कंसीव अगर किसी को चाइल्ड नहीं हो रहा है फ्रॉम मेनी इयर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट, दिस इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। ये हर एक के केस में अलग होता है। किसी के स्पर्म काउंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप लेडीज को ट्रीट नहीं करोगे, आप आदमी को ट्रीट करोगे, है ना। तो इसके लिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, पर अगर महिला में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वुमेन शक्ति सिरप से स्टार्ट करिए। दे रही हूँ नंबर, रुकिए। पहले कौन सा टेस्ट करवाना है? सोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस। अगर फाइब्रॉइड्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि आज का सेशन उसके ऊपर है, तो आप, सॉरी मेरा बैटरी, 1 मिनट। हाँ, अगर आप फाइब्रॉइड्स के रिलेशन में इसको पूछ रहे कौन सा टेस्ट कराना है, तो यूएसजी ऑफ द पेल्विस यानी सोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस, ये टेस्ट होना चाहिए।
या पेल्विक सोनोग्राफी मैं लिख रही हूँ। जी जी, दे रही हूँ नंबर, रुकिए। और कोई सवाल ऊपर गया है शायद। मेन टेस्ट जो है वो है पेल्विक सोनोग्राफी। उसके अलावा मतलब उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 3 महीने के बाद निकाल सकते हैं फिर से सोनोग्राफी, या अगर लगता है कि 6 महीने के बाद निकालना है। सी इट्स ऑल सब्जेक्टिव, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट का। सोनोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आया है उसके अंदर। मैं अभी से नहीं बता पाऊंगी आपको कि 6 महीने बाद निकालना है या 9 महीने बाद निकालना है। ठीक है। मंगल ओरांव जी, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं अपना नंबर अभी दूंगी थोड़े टाइम में। प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करिए, इट्स अ वेरी हाई क्लिनिकल क्वेश्चन। ये किडनी का प्रॉब्लम है, तो आज मैं वो नहीं लूंगी आज के सेशन में इसको, पर मैं आपको पर्सनली बात करूंगी आपसे। ठीक है। ग्रीन टी दिन में, हाँ आफ्ताब जी आपका सवाल, ग्रीन टी दिन में एक बार लेना है कब? ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद? ओके, ग्रीन टी दिन में 2 बार भी ले सकते हैं आप। तो जैसे कि चाय का टाइम होता है, राइट, तो मिड मॉर्निंग में ले लीजिए, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लीजिए आप, और लंच और डिनर के बीच में शाम को ले लीजिए। 2 मील्स के बीच में ले सकते हैं ग्रीन टी। जी, ग्रीन टी को ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए जानते हैं, पर उसके बहुत फायदे हैं। सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है वो। हाँ, अब ललित जी के सवाल पे आती हूँ, जो मैंने तभी बोला था मैं बाद में लूंगी, कि गारंटी है क्या इसकी। ठीक है। तो मैं इसमें ये चीज आपको कहना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा है आपको, और आप ललित जी स्पेशली आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे टेस्टिमोनियल सेशंस अटेंड करें। महीने में एक बार टेस्टिमोनियल सेशंस होते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोग में से ही जिन्होंने ट्राई किया है, जिन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं या यूज करवाए हैं किसी को जिनको प्रॉब्लम्स थी, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह उनको हेल्प किया है। सो उससे बड़ी गारंटी मुझे नहीं लगता है कि मैं भी आपको दे पाऊंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? गारंटी जैसे कि अभी बहुत सही किसी ने लिखा है कि किसी चीज की नहीं होती ना। आज ये लैपटॉप की भी गारंटी है क्या? अभी मैंने अगर चार्जिंग पे नहीं रखा होता तो ये सेशन ही बंद हो जाता, इतना कम हो गया था, है ना? तो कोई चीज की गारंटी ना, लाइफ की भी नहीं गारंटी है। गारंटी वर्ड हेल्थ में कहीं फिट नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन्स के लिए भी फिट नहीं होता है। करेक्ट। पर हाँ, रिजल्ट है या नहीं, अगर आप वो पूछना चाह रहे थे, तो आपका बहुत ही जायज है सवाल। और इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज, अगर आपने कोई टेस्टिमोनियल सेशन मिस भी किया है पास्ट में, तो उसका भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आप देखिए किस तरह से लोग अपने बदलाव जो हुए हैं हेल्थ में, जो सेशन सॉरी जो प्रोडक्ट्स खा के जो उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो बताते हैं। और वो खुद से बताते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई बोल रहा है कि आप करिए। वो खुद अटेंड करते हैं, उनको जब वो मिलता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो वो खुद आगे आके चल के बोलते हैं, ताकि और लोगों को हेल्प मिले उस चीज से। ठीक है। सो रिजल्ट डेफिनेटली है इसका। तभी तो हम बैठे हैं ना यहाँ पर, तभी इतना रिसर्च करते हैं। पता है आपको, एक टॉपिक के लिए मुझे पूरा हफ्ता रिसर्च करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कितना काम जाता है इसके पीछे। आज अगर फाइब्रॉइड्स का सेशन था, मैं लास्ट ट्यूसडे से बैठी हुई हूँ, हर एक हर्ब के ऊपर रिसर्च किया है मैंने। लोदरा हो, अशोक हो, काचनार हो, गिलोय हो, सोंठ हो, त्रिफला हो, 10 रिसर्च पेपर देखने के बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो। तो सोचिए, ये रिसर्च ने प्रूव किया है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ना कोई और बोल रहा है, ये रिसर्च बोल रहा है। ठीक है। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स है इसमें। ओके। नाभि के
निचले हिस्से में दर्द होता है तो क्या दे? आई थिंक दिस इज अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ये बताना मुश्किल है अरविंद जी। नाउ आई विल सेंड यू माय नंबर। मैं अभी सभी लोग मैं चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, प्लीज सेव दैट नंबर इफ यू डोंट हैव इट। और अब उसके बाद मैं सेशन एंड करना चाहूंगी बिकॉज 9:15 हो जाएंगे, आपको भी खाना खाना होगा एंड काफी लेट हो जाएगा। ये मेरा नंबर है, मैंने एक ही नंबर 3 बार दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, ताकि वो कहीं गुम ना जाए, इसलिए प्लीज सेव दिस नंबर। मंडे टू फ्राइडे के बीच में 11 से 6 के दौरान आप कॉल करिए। मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि बात करने में ज्यादा बेटर होगा, ये केस ऐसा है, तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगी, ठीक है? थैंक यू रुपनेश जी। क्लियर? मेरा नंबर आप सभी ने, मैं होप कर रही हूँ जिन्होंने पूछा था उन्होंने सबने सेव कर लिया है। रंजना जी, हरनिया के लिए कभी और किसी दिन आप, अब नंबर मिल गया है आपको, प्लीज कॉल करिए। इनफैक्ट जो कॉल कर रहा है उसको तो पर्सनलाइज्ड एडवाइस मिल रहा है ना, ठीक है? हरनिया आज का टॉपिक नहीं है ना, मैं नहीं ले सकती इसके लिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी टाइम हो गया है। ओके, ग्रीन टी फिट होने के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिट यानी कि आप फिटनेस की बात कर रहे हैं? फिटनेस के लिए बहुत दूसरे प्रोडक्ट्स है। सो नरेश जी, आप अगेन कॉल ऑन दैट नंबर, ठीक है? नंबर नहीं सेव कर पाए? ललित जी क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए, आपको ये रिप्लाई कर रही हूँ, देख लीजिए, मैंने सेंड किया है आपको। चलिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर क्वेश्चंस नाउ, एंड विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। सुशील जी, थैंक यू सो मच। एंड 11 से 6 के बीच में कॉल करिए जिन्होंने पूछा क्या समय है आपसे बात करने का, 11 से 6 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? इसका रिकॉर्डिंग आपको कल तक, कल दोपहर के पहले तक ही मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो जब आप यूट्यूब में जाते हैं या आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यूट्यूब का लोगो है, उस पर क्लिक करिए तो सर्वश्री का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन होगा, उसमें कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आशा करती हूँ आज आपको बहुत नॉलेज मिला होगा एक ऐसे टॉपिक पे जिसको बात भी करना लोग मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कि महिलाएं बोलने से भी हिचकिचाती है कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लेकर मैं आऊंगी। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा, आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाएगा। सो पूरे सितंबर तक के जो मैंने सेशंस है वो प्लान करके रखे हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड eat healthy. Okay, bye, take care, good night.